भरत नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो गरीब था और बहुत लालची भी। वो हर वक्त दूसरों के पैसे ऐंठने और अपने फायदे के बारे में सोचता रहता। कभी कभी तो वो दूसरों का नुकसान भी कर दिया करता था। एक दिन मोहन लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया। जल्दी जल्दी लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ। जो लकड़ियां जरूरत से ज्यादा होंगी उन्हें मैं बेच दूंगा, कुछ घर में रख लूंगा। इस तरह मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। लकड़ियां काटने के बाद वो वहां से वापस जाने लगा। उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे। अरे वाह, इस पेड़ पर तो बहुत सारे पक्षी हैं। अब तो बारिश आने वाली है और मौसम भी खराब है। इस मौसम में तो मुझे बहुत सारे पक्षी मिल सकते हैं। अब एक काम करता हूँ, घर से दाने और जाल लेकर आता हूँ और इन पक्षियों को कैद करता हूँ। मोहन घर में लकड़ियां छोड़ने के बाद वापस आया। उसने जमीन पर दाने डाले और जाल बिछाकर बैठ गया। बहुत सारे पक्षी उस जाल में फंस गए थे और उनमें एक कौवा भी था। अरे वाह, आज तो मैं बहुत फायदे में रहा। खेतों में काम किया और फिर लकड़ियां भी घर लेकर आया। और अब ये पक्षी, आज तो मेरे हाथ बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। चलो पक्षियों, अब तुम्हें बाजार में बेच दूंगा। मुझे बाजार में मत बेचना अच्छे आदमी। मैं एक मासूम बेकसूर कौवा हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे बेच दोगे? अरे ये क्या, ये कौन सा पक्षी है जो इंसान की जुबान में बोल रहा है? अब इसे बेचकर तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा लूंगा। नहीं नहीं, ए इंसान, ये गलती मत करना। मैं जानता हूं तुम बहुत गरीब हो और तुम्हें पैसों की भी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कुछ देर पहले जब किसान अपने लालच का जिक्र कर रहा था, तो ये कौवा उसकी सारी बातें सुन रहा था। तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, बताओ। मैं एक राज के बारे में जानता हूं, एक ऐसे राज के बारे में जिसके बारे में तुम इंसान नहीं जानते। कैसा राज? मोहन अब की बार चौंक गया था। यहां से बहुत दूर एक गांव में एक जगह पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और इस खजाने का पता सिर्फ मैं जानता हूं। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें उस खजाने का पता जरूर बताऊंगा। अरे, मैं कितने सालों से खजाने की तलाश में हूँ। कोई ऐसा नक्शा मिल जाए, कोई ऐसी जगह जहां से मुझे खजाना मिले, और यह कौवा मुझे खजाने तक पहुंचा रहा है। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। एक बार मुझे जाल से आजाद कर दो और मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बताऊंगा और मैं वहां पर खुद तुम्हें लेकर चलूंगा और उसके अलावा भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूं? अगर तुम्हें मैंने इस जाल से बाहर निकाला और तुम उड़ गए तो मेरे हाथ नहीं आओगे तुम। अरे नहीं इंसान, मैं एहसान करने वालों को भूलता नहीं और ना ही उन्हें धोखा देता हूं। बस तुम्हें देखकर मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई है और तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। तुम गरीब हो तो मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं। अब मोहन ने उस जाल को खोला तो पक्षी उड़कर उसके कंधे पर आकर बैठ गया। तुम इन बाकी पक्षियों के साथ जो भी करना चाहो कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम यहीं पर आना। मैं तुम्हें आज और अभी इस समय गुफा में लेकर जाऊंगा। ऐसा ना हो कि तुमसे पहले कोई और वहां चला जाए और इस राज को जान ले। मोहन पक्षियों को लेकर बाजार गया। उन्हें बेचकर उसने बहुत सारे पैसे हासिल किए और वो पैसे अपनी पत्नी को दिए। फिर वो दोबारा जंगल में उसी जगह पर आ गया। खुदा करे कि यह कौवा अपनी जगह पर मौजूद हो।
अगर ये उड़कर चला गया और इसने मुझे धोखा दिया तो इसे मैं कहाँ ढूंढूंगा? और सारे कौवे तो एक जैसे ही दिखते हैं, मैं तो कभी इस कौवे को ढूंढ भी नहीं सकूंगा। जब मोहन घर से निकला था तो उसकी पत्नी गीता ने उसे रोका। अरे पतिदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? आसमान की हालत देखें, बारिश आने वाली है। पहले भी इतना तेज तूफान आया था और आप जंगल में लकड़ियां काटने चले गए और अब दोबारा से जा रहे हैं। आप घर में रुके और इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। कितनी बार कह चुका हूँ गीता कि जब मैं बाहर जाऊं तो मुझे मत रोका करो, खास तौर तब जब मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरा ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब की बार तुमने यह गलती कर दी, दोबारा मत करना। मोहन अपनी पत्नी को बातें सुनाता हुआ वहां से चला गया। गीता की आंखों में आंसू थे, वो बहुत उदास थी। पता नहीं क्यों मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, जरा भी मेरा ख्याल नहीं रखते। हालांकि मैं घर को साफ सुथरा रखती हूँ, घर को संभालती हूँ, जो काम कहते हैं करती हूँ, मगर फिर भी वो मुझसे प्यार नहीं करते। गीता बहुत उदास और मोहन खुशी से जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने तो शादी करके गलती की। इस औरत के खर्चे बर्दाश्त कर रहा हूँ, अभी तक इसने मुझे बच्चों की खुशी नहीं दी। एक काम करता हूँ, जल्दी ही इसे अपनी जिंदगी से निकाल देता हूँ। किसी दूसरी औरत से शादी करता हूँ ताकि वो मुझे बच्चे की खुशी तो दें। अभी वो थोड़ा ही दूर गया था कि बारिश तेजी से शुरू हो चुकी थी। इस औरत की जुबान तो बिल्कुल काली है, जो बात मुंह से निकालती है वो पूरी होकर रहती है। इसलिए इसे मैं कहता हूँ, अच्छी बात अपने मुंह से निकाला करो, मगर यह किसी की बात सुने तब ना। बारिश कम हुई तो वो वहां से जंगल में पहुंच चुका था। सामने ही वो कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। खुदा का शुक्र है तुम यहीं पर मौजूद हो। पूरा रास्ते में यही सोच रहा था कि अगर तुम यहाँ ना हुए तो मैं क्या करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं किसी से वादा करूं और उस वादे को पूरा ना करूं। मैं भी कब से आपका इंतजार कर रहा था। अब आ गए हैं तो अभी हमें सफर शुरू करना चाहिए। अब वो दोनों एक तरफ चलने लगे थे। कौवा कभी उस आदमी के कंधे पर सवार हो जाता तो कभी हवा में उड़ने लगता। तुमने कभी इस खजाने के बारे में किसी और को नहीं बताया? नहीं, आज तक मुझे कोई अच्छा इंसान लगा ही नहीं। मैं किसी का फायदा सोचूं। तुम मेरी बात अब विश्वास से सुनो। मैं तुम्हें खजाने के पास लेकर जा रहा हूँ। हाँ, किसी और जगह पर नहीं। वैसे भी मेरी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? तुमने तो मुझे कैद करने के बाद भी मुझे आजादी दे दी। तुम्हारा तो मुझ पर एहसान है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता हूँ। वैसे भी तुम इंसान तो हो नहीं जो झूठ बोलोगे, धोखा दोगे। तुम तो कौवे हो और तुम्हारा दौलत से, खजाने से क्या लेना देना। वो लोग चलते चलते बहुत दूर निकल कर आ गए थे। दूर दूर तक रेगिस्तान था। एक कौवे, मुझे यह बताओ, मुझे और कितनी दूर तक चलना पड़ेगा? यहाँ तक आते आते थक चुका हूँ। मेरी कमर दर्द कर रही है। बस थोड़ा सा ही सफर है। अब एक और बात मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। मैं सिर्फ आपको रास्ते के बारे में बता सकता हूं। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मगर क्यों? बस मेरी कुछ मजबूरी है। मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। मगर आप चिंता मत करें, मैं आपको पूरा रास्ता समझा दूंगा। आप आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब आप यहां से सीधा जाएंगे। कोई 1 घंटे बाद आपको सामने 2 रास्ते आएंगे। तब आप उत्तर दिशा में मुड़ जाना। चलते रहना। उसके बाद आपको एक गुफा नजर आएगी। बस आपने उसी गुफा में जाना है। अच्छा, तो उस गुफा में जाऊंगा तो सामने खजाना पड़ा होगा और मैं उसे हासिल कर लूंगा। ये इतना भी आसान नहीं है। उस गुफा में आपको एक जादूगर मिलेगा।
जादूगर वो इस गुफा में क्या कर रहा है? दरअसल वो इस गुफा की सुरक्षा करने के लिए वहां मौजूद है। वहां पर जो खजाना है वो उसकी सुरक्षा करता है। तो मुझे क्या करना होगा? क्या वो मुझसे कुछ सवाल पूछेगा या मेरी जांच लेगा? अगर इस जांच में मैं कामयाब हुआ तभी वो मुझे खजाना देगा।